नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, रशिया और अमेरिका ये दोनों ही बहुत ही पुराने दुश्मन रहे हैं, लेकिन इन दिनों अमेरिका का रशिया से बड़ा दुश्मन कोई हो चुका है तो वो हो चुका है चाइना। हालांकि चाइना भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इवन बन ही चुका है, लेकिन अमेरिका के लिए वो भारत से भी ज़्यादा बड़ी चुनौती बना हुआ है, जबकि अमेरिका का कोई डायरेक्ट बॉर्डर चाइना के साथ नहीं लगा हुआ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में होड़ लगी हुई है सुपर पावर बनने की। अमेरिका तो ऑलरेडी है, चाइना चाहता है कि वो सुपर पावर बन जाए और अमेरिका चाहता है कि वही हमेशा दुनिया का सुपर पावर बना रहे। खैर, यहाँ पे हम हटते हैं चाइना और अमेरिका के मुद्दों से। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि रशिया और अमेरिका के बीच में चल रहा है। और रशिया अमेरिका के बीच में चल रही इन विवादों का फायदा अगर अभी भारत ने नहीं उठाया तो भारत को भविष्य में इसका बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। पूरी स्टोरी क्या है, पूरी वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अमेरिका और रशिया, जब ये दोनों ही पावरफुल कंट्रीज दुनिया की सबसे ज्यादा हुआ करती थी, उस समय अमेरिका और रशिया दोनों को पता था कि ये दोनों ही अगर आपस में जंग करके एक दूसरे से जीतना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऊपर से दोनों का पूरा देश खत्म हो जाएगा। इसके लिए अमेरिका और सोवियत यूनियन था उस समय, रशिया नहीं था, लेकिन हम रशिया ही आपको बताते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो अमेरिका और रशिया ने उस समय के हिसाब से कुछ ट्रीटीज साइन की थी, जिसके थ्रू दोनों देश जो उनके आर्म्स हैं या कह लो वेपन्स हैं, उन सब पे कंट्रोल रखेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि कोई देश अकेले इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाए कि वो किसी को बहुत आसानी से डोमिनेट कर सके। इसके तहत अमेरिका और रशिया के बीच में दो ट्रीटी हुई थी, और भी कई ट्रीटीज हुई थी, लेकिन ये दो मेन हैं। पहला था INF, जिसका फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरा था स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब हुआ स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो इन दोनों ही ट्रीटी के माध्यम से दोनों कंट्रीज का एम इस पे था कि दोनों ही कंट्रीज अपने अपने जो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, उनको कंट्रोल करें या कम करें, आप ये कह सकते हैं। तो इन दोनों ही ट्रीटी में से जो पहली ट्रीटी थी INF, उसे अमेरिका ने पहले ही रद्द कर दिया था। अभी अमेरिका और रशिया के बीच में एक ही ट्रीटी बची हुई है, जिसे हम स्टार्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो ये जो ट्रीटी है दोस्तों, ये एक्सपायर होने वाली है फरवरी 2021 में। तो ये दोनों कंट्रीज ने इसलिए ये ट्रीटी की थी ताकि दोनों ही कंट्रीज को खतरा एक दूसरे से कम महसूस हो। लेकिन अब यहाँ पे अमेरिका ने ये क्लियर कर दिया है कि अमेरिका अब इस ट्रीटी का पार्ट नहीं बना रहेगा। रशिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, उन्होंने कुछ दिनों पहले रिक्वेस्ट किया था कि अमेरिका इस ट्रीटी को रिन्यू करे 1 साल के लिए, और इस ट्रीटी से फ्रीजिंग न्यूक्लियर वॉरहेड नाम का शब्द हटा दिया जाए। यानी कि फ्रीजिंग न्यूक्लियर वॉरहेड का मतलब हुआ कि जितने न्यूक्लियर वॉरहेड किसी कंट्री के पास अभी हैं उतने ही रखे, वो उससे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड ना बढ़ाए। ये कंडीशन इस ट्रीटी में से हटा ली जाए और इसे 1 साल बढ़ा दिया जाए, ऐसा रशिया का कहना था। अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया की वजह से, इसका एक और बड़ा रीजन है चाइना। अमेरिका चाहता है कि चाइना भी इस ट्रीटी को ज्वाइन कर ले, और अमेरिका, रशिया, चाइना ये तीनों ही मिलके फ्रीजिंग न्यूक्लियर वॉरहेड वाले ट्रीटी पे काम करे। यानी कि अब कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो या रशिया हो या चाइना हो, अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को नहीं बढ़ाएगा। चाइना इसके लिए साफ मना कर चुका है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसके लिए मना किया हुआ है। क्यों मना किया हुआ है? उनका मना करना चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो भी सही है, और भारत के भी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अमेरिका और रशिया ये दोनों खुद तो हजारों की संख्या में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बना के बैठे हुए हैं, और चाइना के पास इस समय 320 प्लस में कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। भारत के पास लगभग 150 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। तो जब भारत और चाइना आज के समय में कम है, आज चाइना के ऊपर अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि चाइना भी इस ट्रीटी में शामिल हो जाए और अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को बनाना आगे बंद कर दे। क्योंकि आज चाइना से अमेरिका का बैर है, आज चाइना से अमेरिका का बैर है, लेकिन पहले रशिया से हुआ करता था। तो उसी तरह जिस तरीके से अमेरिका का आज चाइना से बैर है, कल को भारत से भी हो सकता है, और ये भविष्य में आपको आज से 15 साल 20 साल बाद दिखाई देगा, जब अमेरिका और भारत इन दोनों के रिश्ते हो सकता है आपको इतने अच्छे ना दिखाई दे जितने अच्छे अभी आपको दिख रहे हैं। हालांकि पर्सनली मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा, लेकिन हो सकता है, क्योंकि भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है उस तेजी से भारत 20 साल बाद बहुत मजबूत कंट्री हो जाएगा। और जब बराबरी में कोई आता है, जैसे चाइना आज के समय में अमेरिका के बराबर में आ रहा है, तो आप देखिए उसकी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, वैसे ही भारत के भी साथ होगा। और सेम इसी वजह से चाइना का भी भारत के साथ जो लड़ाइयां चलती रहती हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि चाइना नहीं चाहता है कि भारत अपने पावर को बढ़ाए। वो लोग चाहते हैं भारत कंट्रोल में रहे। तो भारत को ये मौका देखना चाहिए कि जब तक इस ट्रीटी पे ये तीनों कंट्रीज नहीं मिल रही हैं,
तब तक भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या को बढ़ा के एक अच्छी खासी क्वांटिटी में कर ले, अपने मिसाइल्स की रेंज वगैरह बढ़ा ले, क्योंकि एक बार जब इस ट्रीटी में चाइना आ गया उसके बाद ये तीनों ही कंट्रीज मिलकर भारत पे प्रेशर डालेंगी कि भारत भी इस ट्रीटी को ज्वाइन कर ले। और तब जब ये तीनों कंट्रीज मिलकर प्रेशर डालेंगी तो भारत के लिए इनकार करना काफी मुश्किल हो जाएगा कि भारत इस ट्रीटी को ज्वाइन ना करे। तो बेहतर ये है कि जब तक रशिया, अमेरिका और चाइना का ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है इस ट्रीटी को लेके, आने वाले 5-10 साल तक तो चलता ही रहेगा, इतने समय तक भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड पे काम करे, उसे बढ़ाए और साथ ही साथ हम अपनी मिसाइल्स की भी रेंज को बढ़ाएं, क्योंकि इस तरह की ट्रीटी में आने के बाद फिर वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। आप डेवलप तो करेंगे चीज़ों को, लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड आप बढ़ा नहीं पाएंगे, मिसाइल्स की रेंज को आप बढ़ा नहीं पाएंगे। अगर आप बाद में बढ़ाते हैं तो आपको नॉर्थ कोरिया की तरह सैंक्शंस झेलना पड़ेगा, जो कि भारत कभी नहीं चाहेगा। तो इसलिए हमें अपने आने वाले 5 से 10 साल में इन चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है 10 साल बाद भारत पे भी ये प्रेशर जरूर आएगा कि आप भी इस ट्रीटी को ज्वाइन करिए। आपका क्या कहना है? आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।